1977 को भारतीय राजनीति का टर्निंग पॉइंट माना जाता है और आपातकाल के बाद जो चुनाव हुए उसने भारतीय राजनीति के परिदृश्य को बदल दिया था। इस दौर में इंदौर का एक चुनाव भी ऐसा हुआ है जो आज तक लोगों के मानस पटल पर अंकित है। वो चुनाव था इंदौर 5 विधानसभा क्षेत्र का। तब पहली बार इंदौर 5 विधानसभा क्षेत्र का गठन हुआ था और इस चुनाव में आमने सामने थे कांग्रेस के दिग्गज नेता, इंदौर के पूर्व महापौर सुरेश सेठ और जनता पार्टी के टिकट पर एक 25 साल के युवा अनिल त्रिवेदी। अनिल त्रिवेदी आज हमारे बीच हैं। इस चुनाव से जुड़ी अनेक यादें इंदौर के लोगों को याद है, क्योंकि अनिल त्रिवेदी उस चुनाव में बहुत कम अंतर से, मात्र 900 वोट से सुरेश सेठ जैसे कद्दावर नेता के सामने हारे थे। अनिल जी, डिजाना न्यूज़ से चर्चा में आपका स्वागत है। अनिल जी, उस चुनाव से जुड़ी यादों को हम ताज़ा करना चाहते हैं। इंदौर की नई पीढ़ी को, राजनीति में रुचि रखने वालों को हम उस चुनाव के बारे में बताना चाहते हैं। कैसे उम्मीदवारी की शुरुआत हुई, वहाँ से हम बात करते हैं। देखिए, वो ऐतिहासिक घटनाक्रम है इंदौर की राजनीति का भी और मेरी ज़िंदगी का भी। 1971 में जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ, उस समय इंदिरा गांधी की लोकप्रियता ऊंचाइयों पर थी और कमोबेश सारा देश इंदिरा जी के नेतृत्व में को कबूल करता था। पर 2-3 साल हुए न हुए, गुजरात के नौजवानों ने एक सवाल उठाया। वो सवाल ये था कि उनके हॉस्टल का बिल थोड़ा ज़्यादा आया मेस का। तो वो नवनिर्माण समिति बना के एक आंदोलन का प्रारंभ हुआ। नवनिर्माण समिति के छात्र नेताओं से हमारे व्यक्तिगत संबंध थे। छात्र युवा संघर्ष समिति के देश के लोगों से भी हमारे संपर्क थे। तो गुजरात का वो जो आंदोलन नवनिर्माण का प्रारंभ हुआ, उसकी अनुगूंज जयप्रकाश नारायण के कानों तक पहुंची और जयप्रकाश जी, जो कि 42 की क्रांति के हीरो हैं, लोहिया और जयप्रकाश। कल जयप्रकाश जी का जन्मदिन था 11 अक्टूबर, आज लोहिया की पुण्यतिथि है। तो जयप्रकाश जी गुजरात गए, अहमदाबाद, और उन्होंने कहा कि इस देश के नौजवानों ने मुझे नया रास्ता बताया है। और फिर भारतीय राजनीति में एक नए दौर का प्रारंभ हुआ। जगह जगह छात्र युवा संघर्ष समिति हुई, इंदौर में भी हुई। मैं इंदौर की छात्र युवा संघर्ष समिति का अध्यक्ष था युवा होने के नाते। उस समय मेरी उम्र करीब 19 वर्ष की थी। तो हमने बहुत कार्यक्रम यहाँ पर हम करते थे। उस दौर के बहुत सारे साथी हमारे बीच में अभी भी यहाँ पर हैं। तो छात्र युवा संघर्ष समिति से काम करते करते मुझे मध्य प्रदेश छात्र युवा संघर्ष समिति का सेक्रेटरी बनने का मौका मिला और उस समय हमने ये कहा कि जयप्रकाश जी को इंदौर में सभा करवा के उनको 1 लाख रुपए की थैली हम भेंट करेंगे। इंदौर की जयप्रकाश जी की वो सभा जो है काफ़ी सालों तक चर्चा में रही थी और उसके पहले एक संवाद भी आपने युवाओं के साथ जयप्रकाश जी का करवाया था, उसकी भी बड़ी चर्चा थी। जयप्रकाश जी की वो ऐतिहासिक मीटिंग आज तक ऐतिहासिक है। उसके रिकॉर्ड को कोई भी सभा तोड़ नहीं पाई। जिन लोगों ने भी उस मीटिंग को देखा है, महाराजा शिवाजी राव स्कूल के प्रांगण में हुई थी। जयप्रकाश जी आए थे। हम लोग यहाँ गली गली मोहल्ले मोहल्ले घूम के जयप्रकाश जी की थैली के लिए पैसा इकट्ठा करते थे। कोई 1 रुपया देता था, कोई 5 रुपये देता था। उस ज़माने में 73-74 के ज़माने में हमको कोई भी नोट 50 या 100 से बड़ा नोट हमारे झोली में किसी ने नहीं डाला। अधिकतर 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, बहुत यही मेजॉरिटी होते थे। उससे और इंदौर में जो जनसंघर्ष समिति बनी थी, जिसके अध्यक्ष दादा भाई नाइक थे, उन दोनों के संयुक्त तत्वावधान में ये आम सभा हुई, जिसमें ऐतिहासिक भीड़ हुई थी और लोग स्वेच्छा से वहाँ पर पहुँचे थे। जयप्रकाश जी का कहना ये था कि कोई भी युवा है वो ही परिवर्तन का वाहक होता है। इसी का नतीजा ये था कि भारत की राजनीति में आपातकाल से पहले और आपातकाल के बाद जो घटनाक्रम घटा है, तो जबलपुर में सेठ गोविंदास के निधन से जो उपचुनाव हुआ, तो पहले जनता उम्मीदवार के रूप में शरद यादव वहाँ से सांसद का चुनाव जीते और वो माइलस्टोन बना भारत की राजनीति में
केंद्र की सरकार को बदलने की शुरुआत की, राजनीति को प्रारंभ करने का। अनिल जी, जो जयप्रकाश जी की सभा हुई थी इंदौर में, क्या वहीं से आपके विधानसभा चुनाव की तैयारियों का श्री गणेश हुआ था? देखिए, तब तो चुनाव का प्रश्न ही हमारे मन में भी नहीं था और देश के मन में भी चुनाव का नहीं था। उस मतलब मेरा आशय था कि क्या उसी सभा के बाद से आपके चुनावी राजनीति में पदार्पण की पृष्ठभूमि बनी थी? देखिए, चुनाव तो अचानक आया, सामने आई आपातकाल की जेल यात्रा। 19 महीने आप जेल में भी रहे, और जब आप जेल गए तब आपकी उम्र शायद 23 साल के आसपास थी। मैं 23 वर्ष का था। इमरजेंसी लगी 26 जून की रात को, जयप्रकाश जी को गिरफ्तार किया और चंडीगढ़ ले जाया गया। हम 26 से लेके 1 जुलाई तक शहर में साइकिल पे घूमते थे, पर्चे बांटते थे और कार्यकर्ताओं से संपर्क करते थे। मैं उस समय साजन नगर में रहता था। हाँ? तो 1 जुलाई की शाम को संयुक्तागंज थाने से देवकीनंदन अग्रवाल जो टीआई थे, वो हमारे घर आए। पिताजी कमरे में बैठे थे, माँ थी। उन्होंने कहा कि आपको चलना है, मीसा का वारंट है। तो पिताजी ने उनसे कहा कि आइए बैठिए। वो जूते उतार के बैठे। पिताजी ने प्रार्थना की, देवकीनंदन अग्रवाल को टीका लगाया और मैंने बहुत सारी किताबें ली, एक होल्डाल लिया और एक अटैची ली। तो उसमें सारा सामान रख के मैं बाहर आया। मैंने जयप्रकाश, हमला चाहे जैसा होगा हाथ हमारा नहीं उठेगा, सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं, ये उस दौर के नारे थे। ये लगा के वो लेके मुझे संयुक्तागंज थाने लाए। तो वहाँ बेंच पे दादा भाई नाइक बैठे हुए थे, जिनको विसर्जन आश्रम से आते। फिर दादा भाई नाइक और मुझे सीआई जेल में ले गए। रात के करीब 9 बजे होंगे। जैसे ही हम अंदर जेल के अंदर घुसे, अंधेरा था। बैरक में एक बुजुर्ग आदमी पलंग पे लेटे हुए थे, बड़बड़ा रहे थे। उनने मुझे देखा, बोले इतने से लड़के को पकड़ के ले आए। फिर मालूम हुआ कि वो नारायण सिंह अलबेला थे, जो उस जमाने के हिंदू महासभा के बहुत बड़े नेता थे। उन्होंने मेरी तरफ देखा, मेरे होल्डाल की तरफ देखा और मेरी किताब की अटैची पे देखा। तो बोले क्या तुमको यहाँ जीवन भर रहना है? तो मेरे मुंह से निकला, आप क्या सोच रहे हैं कल सुबह अपन रिहा होने वाले हैं? वो एक अंधा काल था, एक अंधी जेल थी जिसका कुछ अता पता नहीं था कि क्या होने वाला है। आप विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, इसकी पृष्ठभूमि कहाँ से बनी? इसकी पृष्ठभूमि लोकसभा चुनाव के बाद, लोकसभा में यहाँ कल्याण जैन को टिकट मिला और नंदकिशोर भट्ट, उसमें हमने जो काम किया। और जब मध्य प्रदेश में विधानसभा के 6 महीने बाद चुनाव हुए, तो यहाँ पर 5 पार्टियों से मिलकर जनता पार्टी बनी थी। तो टिकटों का जो बंटवारा था उसमें सबको भागीदारी के साथ में उस ज़माने के नेताओं ने काम किया था। तो मुझे छात्र युवा संघर्ष समिति के युवा अध्यक्ष के नाते, और नई सीट बनी थी जिसका पहले किसी पॉलिटिकल पार्टी का वहाँ दावा नहीं था, तो मुझे 5 नंबर क्षेत्र से दिया, जो इंदौर की सबसे बड़ी सीट थी, जिसमें 80 गांव थे और एबी रोड के दोनों तरफ का शहरी इलाका था। गोमा पंचम की फेल से लेके टिकरिया बादशाह नरवल तक, और उधर सिमरोल, हरसोला और उससे भी आगे उधर तिल्लोर तक की, ये 80 गाँवों की ये बड़ी सी कमोबेश लोकसभा जैसी सीट थी। उसमें खड़े होने का मौका, जो भी हमारे जिन लोग जेल में मुझे देखा, मेरे संघर्ष के कार्यक्रम को जो देखा, तो मुझे कहा गया कि आपको चुनाव लड़ना है। तो जैसा आज होता है वैसा उस समय भी हुआ था, है ना। क्योंकि मैं 21 साल 25 साल का नौजवान था, तो निश्चित रूप से मेरे से सीनियर जो बहुत सारे लीडर थे, जिनको लगता था कि उनको टिकट दिया जाएगा, तो उन लोगों ने विरोध भी किया। मेरा घेराव भी हुआ, है ना। विसर्जन आश्रम के नौलखा चौराहे पे एक दिन शाम को 500 लोगों ने मुझे घेर लिया और उनका प्रश्न ये था, मैंने उनके सामने भाषण दिया। उनका प्रश्न ये था कि तुमको जानता कौन है? मैंने कहा तुम 500 लोग तो जानते हो जो मेरा घेराव करने आए हो, है ना। तो तुम 500 लोग ही मेरी ताकत हो। मैंने टिकट नहीं मांगा, मेरे को टिकट दिया गया। वो बोले तुम टिकट वापस कर दो। मैंने कहा कि बिल्कुल यदि वो कहेंगे कि तुम्हारा टिकट वापस ले लिया तो मैं कुछ भी मना नहीं करूँगा, मैं काम करूँगा। मतलब मैं वापस नहीं दूंगा।
क्योंकि मैंने मांगा नहीं, उनने दिया है ना, उसको मैं ऑनर करूँगा। आप जाइए, बोले आपको हवाई जहाज़ से ले चलते हैं। मैंने कहा आप कैसे भी ले जाइए, मैं जाऊँगा ही नहीं। तो वो एक रोचक घटना, इंट्रोडक्शन पहला हुआ। मतलब विरोध से आपका टिकट होने के बाद शुरुआत विरोध से हुई। फिर रणनीति ये भी बनी कि जैसा कि पावर पॉलिटिक्स में होता है, घटकवाद होता है, ये सर्वोदय समाजवादी लीनिंग के हैं, ये हमारी पार्टी के नहीं हैं, तो षड्यंत्र भी जो होते हैं सत्ता के, वो हमारे खिलाफ भी हुए। और पूरे मध्य प्रदेश में चुन चुन के 50-60 सीटों के ऊपर एक विचारधारा ने उम्मीदवारों को खड़ा किया। तो एक यहाँ भी तीर कमान के ऊपर एक उम्मीदवार को खड़ा किया गया था, वो जो 1100 वोट ले गया, है ना। उसको आज तक दर्द है कि मैं उपयोग हुआ और जीतना आपको चाहिए था। पर ये होता है, मैं भले ही चुनाव हार गया, पर मैं न विचार हारा, न मैं जीवन हारा। मैं आज भी सक्रिय हूँ, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं टिकट के लिए जीवन में नहीं आया था, टिकट एक चुनौती थी, चुनाव एक चुनौती था। मुझे गर्व है इस बात का कि सुरेश सेठ का मेरे प्रति जो प्रेम था और मेरा उनके प्रति जो आदर था, वो चुनाव के बाद भी अंतिम क्षण तक हमारा बना रहा। और आज भी उनके परिवार के साथ हमारे से ही है। हमने यही सीखा है आज़ादी के आंदोलन से, यही सीखा है डेमोक्रेसी से। आज ये जो सारा परिदृश्य चलता है, विद इन पार्टी भी चलता है, आउटसाइड पार्टी चलता है, इसके बारे में सबने सोचना चाहिए कि राजनीति मारामारी का विषय नहीं है। राजनीति चुनौती है कि इस देश के सामने, आवाम के सामने जो सवाल है, उनको हम मिल के कैसे हल करें। कौन कौन और दावेदार थे उस समय? आपको तो टिकट मिल गया था, लेकिन और भारतीय जनता पार्टी से टिकट के दावेदार और कौन कौन से इंदौर 5 से? बहुत बड़ा नाम है निर्भय सिंह पटेल का, वो हमारे गांव के ही, पिपला राव के थे, है ना। वो टिकट चाहते थे और उनको टिकट नहीं मिला, हमको टिकट मिला। उसके बाद जब सरकार गिर गई तो फिर उनको टिकट मिला, 5 नंबर से उनको टिकट मिला, पर उसमें वो हारे, सुरेश सेठ जीते। कैसे चुनाव प्रचार चलता था उस दौर में जब आप, क्योंकि 67 आपने 62 का चुनाव भी देखा, आपने 67 का चुनाव भी देखा और 77 में आप खुद लड़े, तो कैसे चुनाव प्रचार चलता था? क्या इलेक्शन मैनेजमेंट रहता था? आजकल इलेक्शन मैनेजमेंट का खेल हो गया पूरा। उस दौर में कैसे प्रचार चलता था? उस दौर का इलेक्शन मैनेजमेंट अनिल भाई क्या रहता था? उस समय तो चुनाव दिल और दिलेरी का होता था, है ना। मैं तो 25 साल का था और कोई नौकरी न थे और पारिवारिक आर्थिक पृष्ठभूमि भी नहीं थी, विद्यार्थी था, मेरे पास कोई साधन भी नहीं थे, मेरे साधन जनता थी। 10 दिन तक तो मैं साइकिल पे क्षेत्र के अंदर घूम घूम के काम करता था। पर मेडिकल कॉलेज हॉस्टल के लड़के और उस ज़माने के नौजवान सारे के सारे, हर मोहल्ले के ऐसे ऐसे पढ़े पढ़े और सारे विद्वत जन, उन सब का आशीर्वाद मिला। एक दिन छावनी चौराहे पे फूलचंद वर्मा ने मेरे को देखा, जो हमारे साथ मीसा में थे, मिनिस्टर भी बने, सांसद भी बने। उन्होंने बोला अनिल ये क्या कर रहा है, साइकिल पे चुनाव लड़ रहा है। तो मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? साइकिल पे अच्छा संपर्क होता है। उस आज के लोग कल्पना नहीं कर सकते कि साइकिल पे भी चुनाव लड़ा जा सकता है ना। फिर उन्होंने एक ऑटो रिक्शा की व्यवस्था हमारे लिए की कि कल से इसके अंदर घुमा कर, है ना। तो फिर हम ऑटो रिक्शा में घूमने लगे। फिर उसके 10 दिन बाद निरंजन जमींदार ने अपनी जीप हमको भेज दी, क्योंकि 80 गांव, उनको खबर लगी कि 80 गांव है। तो फिर उस जीप में हम घूमने लगे। मतलब साइकिल, ऑटो रिक्शा और फिर जीप। उस चुनाव की खूबी ये है कि एक भी कार्यकर्ता ने मेरे से मेरे कार्यालय में 1 कप चाय की भी मांग नहीं की। ऐसे कार्यकर्ता थे, बल्कि वो आने वालों को पिलाते थे, है ना। और खर्च भी बहुत कम हुआ था। मुझे याद है कि एक 5,000 का चेक पार्टी की तरफ से आके जमा हुआ था, है ना। और कुल सारा पुनः चुनावी खर्च जो है 20-22 हज़ार रुपये के अंदर 80 गांव और इंदौर की सबसे बड़ी विधानसभा में सुरेश सेठ के खिलाफ चुनाव में हम लोगों ने किया। मतलब पार्टी से 5,000 रुपये मिले, कुल 22-25 हज़ार रुपये में चुनाव हो गया। तो क्या मतलब आपके शुभचिंतकों ने, जनता ने भी आपको सहयोग किया उस चुनाव में? क्या जनता ही तो लड़ती थी चुनाव। हम जहाँ जाते थे वहाँ जनता ही है। आज सरी का नहीं होता था कि ढेरों फूल ले जा रहे हैं, ढोल ले जा रहे हैं।
वो कोई तिलक लेके आ जाता था, जिसको हार पहनाना होगा पहना दे देगा। कैंडिडेट की तरफ से कुछ नहीं होता था, सब जनता की तरफ से होता था। और हम तो आम सभा में भी पैसा मांगते थे, तब से, उसके पहले से बोल रहे हैं, आज भी बोलते हैं। हमने जितने भी चुनाव लड़े, हमने लोगों से पैसा मांग के ही चुनाव लड़ा। देखिए, चुनाव हमारी रोजी रोटी नहीं है। हम चुनाव जनता को रोजी रोटी मिले इसलिए लड़ते हैं, ये हम सब लोग भूल गए। आज हम सब ने इसको कैरियर बना लिया ना, तो दृश्य ही नया पैदा हो गया। तो उस चुनाव की एक सबसे बड़ी खासियत मुझे ये समझ में आती है कि पहली बार इंदौर के इतने निकट के गांवों में जातिवाद कितना भयंकर दिमाग में ठसा हुआ है, इसके साक्षात दर्शन हुए। मैं लसूड़िया मोरी के आगे के 2-3 गांवों में जीप में जा रहा था, मेरे साथ 6-7 कार्यकर्ता थे। तो वहाँ एक कुएं पे एक महिला पानी खींच रही थी। तो मैंने कहा कि माँ हमको पानी पिला दो। तो बोले मैं नहीं पिलाऊंगी। मैंने कहा क्यों नहीं पिलाओ पानी? बोले कि तुम अबड़ ही जाओगा। मैंने कहा हम पीने के तैयार है, तुम क्यों मना कर रहे हमारे? तो बोले नहीं, तुम तो पीने चले जाओगा, गांव वाला हमारे रहने नहीं देगा। तो ये जो खौफ था 77 में, उसके पहले जो भारतीय समाज में, इंदौर के इतने निकट, मैं दतोदा गांव में जब गया चुनाव लड़ने के बाद, तो मेरे कुछ कार्यकर्ता थे, उनकी दाढ़ी बड़ी हुई थी। मैंने कहा क्यों, तुमने भी मेरे देखा देखी दाढ़ी बढ़ा ली? तो बोले नहीं, हमको इंदौर जाने का मौका नहीं मिला। तो मैंने क्या मतलब? बोले यहाँ हमारी कोई कटिंग नहीं बनाता, है ना। तो ये भारतीय समाज के जो दृश्य थे, उसका छोटी उम्र में साक्षात्कार प्रत्यक्ष होने से हमारे जो पुरखों की विचारधारा है आज़ादी के आंदोलन की, कि मनुष्य मनुष्य बराबर है ना। 62 में भी, 62 के चुनाव में, 67 के चुनाव में बाबूलाल पाटोदी को उस क्षेत्र से आरिफ बेग का हराना समाजवादी विचारों की पताका की पराकाष्ठा है। क्योंकि हमारे दिमाग में जातिवाद नहीं था, संप्रदायवाद नहीं था, हमारी दिमाग में समता थी और लोगों की बराबरी की भावना थी। आज पोलराइजेशन पूरा हो गया, वो राजनीति और ये राजनीति में जमीन आसमान का अंतर हो गया। हमारी जो समूची राजनीति वो प्रो पीपुल थी, तो लोग खुद आते थे और लड़ाते थे। अनिल जी, सुरेश सेठ आपके सामने थे, इंदौर के महापौर रह चुके थे, उनके साथ लोग भी काफ़ी जुड़े होंगे, संसाधनों की भी उनके पास कोई कमी नहीं होगी। सुरेश सेठ का क्या स्टाइल था उस चुनाव में? देखिए, सुरेश सेठ बहुत राजा आदमी थे, है ना। वो भी लोगों के आदमी थे, और जितनी उनकी राजनीतिक उम्र थी उतनी तो मेरी कुल उम्र थी। वो 25 साल से राजनेता थे और मैं 25 साल का लड़का था। पर चुनाव के दौरान जब भी हमारा आमना सामना हुआ तो उन्होंने पीठ पे हाथ ही फेरा, मुस्कुरा के ही बातचीत की। हमने भी उनको नमस्कार ही किया और उनसे सीखा ही सही। और उनने ये भी कहा कि नहीं, तुम बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे हो, पर उस समय कुछ इलाके ऐसे थे, जैसे गोमा की फेल, पंचम की फेल, है ना, ये 100% कांग्रेसी इलाके थे। या 1000 में से 990 वोट जो है सुरेश सेठ को मिल रहे हैं और 10 वोट अनिल त्रिवेदी को मिल रहा है ना। ऐसे जो 3-4 पॉकेट थे, जो आज भी 5 नंबर के अंदर है, यदि उसमें थोड़ा सा भी फ्लक्चुएशन होता तो 5 नंबर के चुनाव का इतिहास दूसरा होता। सुरेश सेठ की किस बात ने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था उस चुनाव में? वो लोगों के नेता थे, लोगों के लिए काम करते थे, लोगों के लिए जीते थे, ये उनकी सबसे बड़ी खासियत है और वही मेरे जीवन में हमेशा रहेगी। मतगणना में भी आप सौभाग्य के साथ ही बैठे होंगे, ये उतार चढ़ाव भी लगातार चलते रहे होंगे, तो तब की कुछ बातें ताज़ा कीजिए। वो बहुत ही इधर से उधर घूमना चलता था, सबकी सांसें फूली हुई थी, कभी हम आगे हो जाते थे, कभी वो आगे हो जाते थे। फिर आखिरी के 1 घंटे में जो वो थोड़े कुछ 100 वोटों से आगे हुए तो वो बनता रहा और अल्टीमेटली फिर वो 900 वोट में जीत सुरेश सेठ के हाथ में चली गई। और मुझे इसका कोई भी गम नहीं है कि मैं चुनाव हार गया। उस चुनाव ने मुझे बहुत सारी चीज़ों को सीखने का
मौका दिया। मैं चुनाव भले ही हारा, है ना, पर मैं राजनीति की बहुत सारी चीज़ों को, जो लोहिया से, जयप्रकाश से, महात्मा गांधी से, मामा बालेश्वर दयाल से, इन लोगों से सीखा हूँ, उसको लेके मेरे मन में कोई रंज नहीं है। आज भी मैं इंदौर समाचार जाता हूँ तो उनके बेटे, उनके परिवार के लोग, उनके साथी लोग, सुरेश सेठ के साथ काम करने वाले लोगों से भी वैसे ही रिश्ते हैं। और यही तो हमारे लोकतंत्र की खूबी है भाई, इसको क्यों खोना चाहिए। तो 1977 के उस बहुचर्चित विधानसभा चुनाव से जुड़ी अनेक यादों को हमने आज किस्से चुनाव के में अनिल त्रिवेदी जी के साथ साझा किया। अनिल जी ने बहुत बेबाकी के साथ स्वीकारा कि मैं भले ही चुनाव हारा, लेकिन मैंने उस चुनाव से राजनीति के कई पहलुओं को समझा। 25 साल की उम्र में आपने जब चुनाव लड़ा, तब आपके जो सामने उम्मीदवार थे सुरेश सेठ, उनका राजनीतिक जीवन 25 साल का था। तो ये भी एक मतलब एक अद्भुत संयोग जैसी बात की जाए कि 25 साल का युवा और उसके साथ जो सामने जो चुनाव लड़ रहे थे, उनका राजनीतिक कैरियर 25 साल का। लेकिन इस चुनाव ने अनिल जी को बहुत कुछ सीखने को दिया। देश की राजनीति, इंदौर की राजनीति, प्रदेश की राजनीति के अनेक पहलू उनके सामने रहे और ये चुनाव सालों तक इंदौर की जनता के मानस पटल पर अंकित रहा। आज भी जब इंदौर के चर्चित चुनाव की बात होती है, मध्य प्रदेश के चर्चित चुनाव की बात होती है, तो इंदौर 5 का ये चुनाव हमेशा लोगों की जुबान पे रहता है। कैमरा पर्सन प्रदीप मसीह के साथ डिजियाना न्यूज़ के लिए अरविंद तिवारी।